नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कौन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय मौजूद है गुरुग्राम के सेक्टर 15 शमा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां पर आईएमए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जहां पर वो अपना मत रख रहा है कि कैसे जब आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो वो पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होगा। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था 9 तारीख को कि कैसे गुरुग्राम के तमाम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो अपना एक मत रख रहे थे कि जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो जब सर्जरी करेंगे तो वो पेशेंट्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज 12 घंटे का तमाम जो ओपीडीज़ हैं वो बंद है डॉक्टर्स द्वारा, हालांकि कोरोना सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो खुली रहेंगी। चलिए, यहाँ पर आईएमए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपको सीधे वहाँ ले चलते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आईएमए गुड़गांव ने ऑर्गेनाइज़ की है, उसका मेन उद्देश्य है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करीब 60 तरह की सर्जरीज कर सकेंगे। तो उसके लिए जो हमारा जो एक विरोध है या प्रोटेस्ट है, उसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आज जो डॉक्टर पॉइंट इसमें ये रहता है कि वो अभी भी पिछले काफ़ी सालों से वो सर्जरीज कर रहे हैं, बस अब सरकार उनको एक मान्यता दे रही है, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम? नहीं, सर्जरी नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे एप्सिस वगैरह जो करना है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बड़ी सर्जरीज का सवाल है, मुझे नहीं लगता या जो हमारे संज्ञान में नहीं है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सर्जरीज हो रही हैं। उसके अलावा WHO का हम डाटा देखें तो इंडिया में वैसे भी प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की कमी है। अगर सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, सरकार इसके साथ कई प्रैक्टिस उन्हें करवाएगी और पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ सर्जरीज करेंगे। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी को सिर्फ कागज़ों पे या अर्ध शिक्षित करके उनको पूरा करके हम जनता की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते। आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई अगर आपको मान लो मेरे को अपेंडिक्स की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगा सर्जरी कराने। अगर उन्हीं को पूछा जाए कि भाई अगर आपको खुद को प्रॉब्लम होती है, आपको गॉल ब्लैडर निकलवाना है, तो आप सर्जरी कराने के लिए कहाँ जाओगे? सरकार ने फैसला क्यों लिया है? नहीं, उन्होंने जैसे कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास डेफिनेटली ट्रेंड मैन पावर की कमी है, डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए हम जनता की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तो सर, आपका ऑब्जेक्शन क्या मेडिसिन प्रैक्टिस से भी है क्या? नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि जनता को उच्च स्तरीय अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। जनता को जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं वो लोग खुद पहले वेल ट्रेंड होने चाहिए। एक आपने बोला कि डॉक्टर्स की कमी है। 70,000 MBBS डॉक्टर्स हर साल इंडिया में आते हैं। ये ग्रेजुएट 55,000 हर साल इंडियन MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं। 15,000 इंडियन डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आते हैं। 70,000 MBBS डॉक्टर्स आर एडेड टू द पूल एवरी ईयर। सरकार को पोस्ट ग्रेजुएट सीट 25,000 से करके बढ़ा देनी चाहिए। अगर हमें सच में सर्जन्स की ज़रूरत है तो सर्जरी के सीट्स बढ़ाए जाएं, यही MBBS डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, वरना ये सारे 70,000 डॉक्टर 25,000 सीट के लिए 2-2 साल 3-3 साल वेट करते हैं। आप उनकी सीट बढ़ाइए। आपके पास रेडीमेड वर्कफोर्स है, आपको BAMS को तैयार करने की जरूरत नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन दैट BAMS का जो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, वो MBBS से ट्रेंड नहीं है। जिस चीज़ की आपने पढ़ाई नहीं की उसमें आप घुस जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डॉक्टर सर, आपका मैं जो करूँगी, इन्होंने कहा कि माइनर सर्जरी, अगर कोई एब्सिस होता है, इंजेक्शन होता, दैट इज लीगली नॉट अलाउड दैट दे डू इट, पर अगर वो कर लें तो जान को खतरा नहीं है। आप ENT सर्जरी अगर आप पढ़ेंगे आप बेहोश हो जाएंगे सुन के। मैस्टरडेक्टमी कान की सर्जरी है, माइक्रोस्कोप से की जाती है। आयुर्वेदा के पास माइक्रोस्कोप नहीं है, सिर्फ ENT सर्जन जो मॉडर्न मेडिसिन उनके पास माइक्रोस्कोप है। 1 मिलीमीटर आगे या पीछे हो जाए तो फेशियल नर्व, मुंह चलाने की नस खत्म हो जाती है, उसी टाइम इट इज पैरालाइज एंड कट, तो आप उसको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। 1-1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ब्रेन खुल जाता है। नाक में इन्होंने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी अलाउ कर दिया, आयुर्वेदा में एंडोस्कोप्स नहीं है। अगर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे ब्रेन खुल जाएगा, फ्लूइड निकलने लग पड़ेगा। तो ये सिंपल सर्जरीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है। डॉक्टर साहब बताएंगे, इन्होंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लैप्रोटमी सब चीज अलाउ कर दी है। तो इस तरह का जो ये मिक्सोपैथी कर रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए नुकसान होगा। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर द लास्ट जनरेशन ऑफ ट्रेन्ड सर्जन, लेकिन अगर इन सरकार की मंशा ये है कि हेल्थ इंप्रूव करी जाए तो सच में मेडिकल MBBS डॉक्टर्स को ट्रेन करके 3 साल के अंदर या 6 साल के अंदर आपके पास बहुत सारे सर्जन अवेलेबल होंगे। लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड सर्जन्स बैठे हुए हैं। एक सर्जरी सीखना और सर्जरी करना इतना आसान काम नहीं है।
एक सर्जन तब अच्छा सर्जन बनता है, वो अपेंडिक्स की ऑपरेशन करने से वो अच्छा सर्जन नहीं बनता, तब बनता है जब वो पेट खोले और उसमें कॉम्प्लिकेशंस मिलें, उसमें अलग अलग तरह की, कहीं पे आर्टरी अलग से जा रही है, नस कहाँ से निकल रही है। कोई मारुति कार नहीं है कि हर जगह एक ही जगह से सारी वायर्स घुस रही हैं। आप कभी वायर कट जाए, आपसे कभी आर्टरी कट गई, आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं, आपसे कॉमन बाइल डक्ट कट गई, उस स्टेज पे आप क्या करोगे? मरीज को लेके भागोगे तो नहीं ना ट्रेन सर्जन के पास। तो एक सर्जन को अच्छा सर्जन बनने में और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में बहुत साल लगते हैं। 20 साल से कम कोई अच्छा सर्जन नहीं होता। हमने जब मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर लेवल के सर्जन्स को पसीने छूट जाते हैं सर्जरी करते हुए। तो सर्जरी कोई आसान काम नहीं है। दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपने दवाई दी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, हम संभाल लेंगे। सर्जरी की इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को वो डॉक्टर नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आयुर्वेद में सर्जरी हो तो उससे पहले सरकार को क्या कुछ तैयारी? हाँ, सरकार को सबसे पहली चीज़ आयुर्वेद में और दूसरी जो हमारी हिंदुस्तानी पैथीज़ है उनके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड और बहुत बड़ा टाइम और बहुत बड़ी ट्रेनिंग उपलब्ध कराए, जिससे कि उनमें ट्रेनिंग हो। सारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में सर्जरी की सुविधाएं हों, लेकिन सबसे पहले उनके टीचर्स ट्रेंड हों। उनको सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी के साथ साथ जो होने वाली जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, सर्जरी के साथ साथ एनेस्थीसिया, सर्जरी के साथ आईसीयू केयर, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये एक पूरा गैमेट ये पूरा एक कोर्स है अपने आप में। सर, ये तो पेशेंट का कंसर्न हो गया ना कि सर्जरी के लिए पास जा रहा है, अगर वो आयुर्वेद डॉक्टर के पास जा रहा है या वो ऐसे, तो पेशेंट का कंसर्न हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पेशेंट का कंसर्न, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई आप अगर कुछ इंटेंसीफाई करेंगे तो उसमें जनता को नुकसान होगा। हम ये कह रहे हैं कि इससे जनता को नुकसान होगा। हम ये नहीं कह रहे कि जनता को नुकसान, तो जनता को मालूम होना चाहिए ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस आदमी का लेवल क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है। अगर उसको मालूम है, अगर फिर भी वो जाता है तो जाए।